एक राजा हुए दिलीप, उनके कोई संतान नहीं। तो उन्होंने अपने गुरु जी से कहा, गुरुदेव संतान नहीं है, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे संतान हो। तो गुरु वशिष्ठ जी ने उनको कहा कि तुम जो है गौ सेवा करो, गौ सेवा करने से तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। और राजा दिलीप ने नंदिनी नामक गौ जो गुरु के द्वारा प्रदत्त थी उसकी सेवा प्रारंभ किया। उसके पीछे पीछे चलते थे, उसका पूजन करते थे, सेवा करते थे। और गौ ने ही एक दिन परीक्षार्थ शेर बन गई और शेर गाय को जो है दबोच लिया। अब राजा दिलीप कहने लगे कि भाई इसको तुम मत मारो। बोले नहीं, ये तो मेरा आहार है, मुझे भूख लगी है, मैं तो इसको खाऊंगा। राजा दिलीप कहने लगे कि भाई मेरे रहते हुए तुम इसको खा नहीं सकते हो। राजा दिलीप ने धनुष बाण निकाल लिया शेर को मारने के लिए। शेर ने कहा, महाराज ये तो मेरा आहार है, मैं इसको खाऊंगा। तो फिर अंत में राजा दिलीप ने कहा कि भाई तुम इसको छोड़ दो, इसके बदले तुम मुझे खा लो। तो नंदिनी बड़ी प्रसन्न हुई और न वहां कोई शेर था, न ये तो भगवान नंदिनी की माँ गौ माता की माया थी जो उन्होंने परीक्षार्थ जो है ऐसा रूप धारण किया था। और राजा दिलीप की कामना पूरी हुई, उनके यहाँ संतान हुई। राजा दिलीप के ही भगीरथ नामक जो गंगा अवतरण जिन्होंने करवाया वो बालक पैदा हुआ। तो गौ सेवा का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। गौ जिस स्थान में खड़ी होती है शांति से और जुगाली करती है, मुंह चलाती है, उस स्थान में वास्तु दोष नहीं होता है। तो हमारे जीवन में गौ का बड़ा महत्व है। तो आज वही गोपाष्टमी है, जिससे हमें गाय की पूजा करनी चाहिए प्रयत्न करके। जैसे भगवान विष्णु जी की राधा प्रिय हैं, वैसे कुंड भी प्रिय है। इससे कार्तिक शुक्ल अष्टमी को राधा कुंड में स्नान करके भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। राधा कुंड और कृष्ण कुंड ये दो कुंड है, कहाँ पर है? हाँ, गोवर्धन में।